रहे थे कि वहाँ पर एक कौवा और कवि आते हैं। ये क्या टुनटुनी, इस पेड़ पर तो हम अपना घोंसला बनाना चाहते थे और तुमने अपना घोंसला बना ली। चलो चलो अपना ये घोंसला उठाओ और जाओ सामने वाली पेड़ पे। नहीं नहीं गौरी, तुम ऐसा मत बोलो, हमने बहुत मेहनत से ये घोंसला बनाया है। ये घोंसला बनाने में हम लोग को बहुत वक्त लगा है। टुनटुनी, तुम जाती हो या तुम्हारा घोंसला मैं तोड़ दूं? नहीं नहीं गौरी बहन, तुम ऐसा मत करना, मैंने बहुत मेहनत से ये घोंसला बनाया है। मैं दूसरे पेड़ पे चली जाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी चिंकी सामने वाली पेड़ पे चले जाते हैं। कालू जी, मैं घोंसला बना रही हूँ, जाओ आप भोजन ले आओ। ठीक है गौरी, मगर तुम सोना जाना, मैं अभी लाता हूँ भोजन। कालू कौवा भोजन लाने चला जाता है और इधर गौरी कवि अपना घोंसला बनाने का काम शुरू कर देती है। भागो भागो बंटी, मैंने ये सेब तुमसे पहले देखा था, भागो। नहीं नहीं कालू, मैंने तो कल ही ये सेब देखा था, मैं पहले यहाँ आया हूँ। बंटी, तुम जाते हो या लगाऊं एक? बंटी कबूतर डरता डरता वहाँ से चला जाता है। डर गया, ये बंटी डर गया। ऐसा कह के कालू कौवा वो सेब ले जाता है। गौरी कवि अपना पूरा घोंसला बना ली थी और रात भी हो गया था। कालू कौवा और गौरी कवि सो गए थे और उधर सूखे पेड़ पे टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी चिंकी भी आराम से सोए थे। आज बहुत दिनों बाद किसी को तंग करने का मौका मिला है। ऐसा कह के वो पेड़ बहुत जोर जोर से हिलने लगता है। कालू जी, ये क्या हो रहा है? बहुत तेज आंधी है, मुझे कस के पकड़ लीजिए कालू जी। ऐसे वो दोनों चीख रहे थे और पेड़ तो मन मन ही हंस रहा था और बहुत जोर जोर के हिल रहा था। सुबह हो जाती है। गौरी कवि टुनटुनी चिड़िया के पास चली जाती है। टुनटुनी, कल रात को तो बहुत तेज आंधी था। नहीं तो गौरी, हम लोग तो आराम से सोए। टुनटुनी, लेकिन हमारा पेड़ तो सारी रात हिलता ही रहा, क्या भूकंप आया था? ऐसा कह के गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। फिर कौवा और कवि दाना लाने चले जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया भी अपना दाना लाने चली जाती है। जब शाम को कालू कौवा और गौरी कवि आते हैं तब तो देखते हैं उन लोगों का घोंसला तो पेड़ पर से नीचे गिरा हुआ है। गौरी गौरी, क्या तुमने अपना घोंसला ठीक से नहीं बनाया? देखो तो ये नीचे गिरा है। गुस्से में गौरी कवि टुनटुनी चिड़िया के पास चली जाती है। टुनटुनी, क्या तुमने हमारा घोंसला गिराया है? नहीं गौरी बहन, हम तो अभी अभी आधे घंटे पहले दाना लेके आए हैं, हम कैसे आपका घोंसला गिरा सकते थे? जब हम लोग आए तो देखे आपका पेड़ तो हिल रहा था। ये झूठ है टुनटुनी, ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कह के गौरी कवि अपने घर चली जाती है। वो दोनों जाके सो जाते हैं। लग रहा है कि ये लोग बहुत गहरी नींद में सो गए हैं। अब मैं ये लोगों को पता चलाता हूँ। वो पेड़ ऐसा कह के अपने कांटादार शाखाओं से गौरी कवि और कालू कौवे को मारने लगता है। कालू जी, आप क्यों मुझे मार रहे हो? गौरी, मैंने कब मारा तुम्हें? तुम ही मुझे मार रही हो। नहीं नहीं कालू जी, मैं आपको क्यों मारूंगी भला? लग रहा है कि यहाँ पे भूत है। कालू जी भागो। ऐसा कह के वो दोनों बहुत तेजी से सीधे दूसरे जंगल जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। टुनटुनी चिड़िया पेड़ पौधे लगाने के लिए गड्ढा खोद रही थी। वो गड्ढा खोद रही थी कि उसे वहाँ कुछ दिखता है। बेटी, यहाँ कुछ है। चिंकी बिटिया, इस संदूक में क्या हो सकता है? चलो हम लोग इसे बाहर निकाल के देखते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया वो संदूक निकालती है। वो जैसे ही वो संदूक खोलते हैं तो उसमें बहुत सारा सोना देख के टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी चिंकी चौंक जाती है। माँ, हम लोग अमीर हो गए, इसमें तो बहुत सारा सोना है, अब मैं बड़ी बड़ी आइसक्रीम खाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया और चिंकी वो संदूक उठा के अपने घर चले जाते हैं। बंटी कबूतर, क्या तुम्हें पता है चिड़िया को कोई संदूक मिला है? नीलो नीलो, क्या तुम्हें पता है चिड़िया को कोई संदूक मिला है? गौरी, क्या तुम्हें पता है टुनटुनी को एक संदूक मिला है? ऐसे खबर सबके पास पहुंच जाता है। गौरी कवि भागा भागा कालू कौवे के पास चली जाती है। कालू जी, यहाँ तुम बैठे हो, उधर टुनटुनी
टुनटुनी का तकदीर बदलने वाली है। क्या हुआ गोरी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कालू जी, टुनटुनी के खेत में से एक बड़ा सा संदूक निकला है, उसमें जरूर कोई बड़ा रकम होगा। हाँ गोरी, लग रहा है कि तुम ठीक कह रही हो। मैं कोई दिमाग लगाता हूँ, कोई ठीक उसमें हीरे जवाहरात हो, इसीलिए मैं कोई दिमाग लगाता हूँ। मैं जाता हूँ टुनटुनी के घर। गोरी, तुम भी चलोगी तो चलो। ऐसा कह के गोरी कवि और कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर चले जाते हैं। टुनटुनी, लाओ लाओ, ये संदूक तुम मुझे दे दो। जब मैं छोटा सा था तब मेरे दादाजी उस बड़े पेड़ के सामने ये संदूक को छुपा के रखे थे। लाओ लाओ, ये संदूक मेरे दादाजी ने रखे थे। लाओ टुनटुनी, लाओ, ये संदूक मुझे दे दो। नहीं कालू, ये सच नहीं हो सकता, ये झूठ है। जाओ, मैं नहीं दूंगी ये संदूक। टुनटुनी, तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं अभी सभी पक्षी को बुला के लाता हूँ। चल गोरी। गुस्से में कालू कौवा और गोरी कवि वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, अब कालू अंकल और गोरी आंटी हम लोगों से जरूर लड़ाई करेंगे। मेरे पास एक आइडिया है। गोरी आंटी को क्या मालूम कि इस संदूक के अंदर क्या है। हम लोग इस संदूक के सारा सोना निकाल लेते हैं और गोरी आंटी और कालू अंकल को खाली संदूक दे देंगे। हाँ चुनकी बिटिया, हम लोग ऐसा ही करेंगे। उन कौवों को भी तो थोड़ा सा सबक सिखाएं। फिर वो माँ बेटी उस संदूक में का सारा सोना निकाल के एक थैली में रख लेती है। कालू कौवा और गोरी कवि पक्षियों को लेके आ जाते हैं। सारे पक्षी सुनो और ये टुनटुनी से कहो कि ये संदूक मुझे दे दे, वरना मैं जबरदस्ती ये संदूक छीनूंगा। टुनटुनी बहन, कालू अगर ऐसा कह रहा है तो उसे ये संदूक दे दो। ये संदूक मेरा दादा का निशानी है, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दे सकता। मगर गोरी बहन, आप ही सुनो, इस संदूक में जो भी निकलेगा उसमें से आधा आधा हम दोनों का। ये सुनकर तो गोरी कवि और खुश हो जाती है। गोरी बहन, आप ऐसा करिए कि आप ये संदूक खुद खोलिए। हाँ गोरी, जल्दी खोलो, मैं भी देखना चाहती हूँ। गोरी कवि संदूक खोलती है। वो जैसे ही संदूक खोलती है तो वो सारा संदूक खाली था। ये देख के गोरी कवि हैरान हो जाती है, क्योंकि संदूक में का सोना टुनटुनी ने जो निकाल लिया था। कालू जी, ये तो खाली संदूक है। गोरी, अब ये मत कहना कि इसमें से मैंने सारा सोना निकाल लिया है। हो सकता है कि तुम्हारे दादाजी खाली ही संदूक जमीन में दबाया हो। इसमें कुछ रहे या ना रहे, कालू, तुम्हारी दादा को तो निशानी मिल गई। कालू कौवा और गोरी कवि वो खाली संदूक अपने घर ले जाते हैं और इधर टुनटुनी चिड़िया वो सोना बेच के बहुत अमीर हो जाती है और अच्छे से रहने लगती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।